हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री शंभुनाथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी खामोशी अब एक अग्नि बन चुकी है। जो कल तक तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वही तुम्हारी निशब्दता से भयभीत है। उन्हें लगता था कि तुम रोष प्रकट करोगे, किसी से न्याय की गुहार लगाओगे, अपने दुख को सबके सामने रखोगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। ना कोई शिकायत, ना कोई प्रार्थना, बस एक सन्नाटा जो हर शब्द से ज्यादा प्रभावशाली। यह खामोशी कोई साधारण मौन नहीं, यह आत्मा की गहराइयों से उपजी वह शक्ति है जिसे शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी इस निशब्दता ने उन लोगों के भीतर अज्ञात भय को जन्म दे दिया है, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। उनकी सोच थी कि अगर तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो तुम टूट चुके हो, हार मान चुके। लेकिन अब जब उन्हें एहसास हो रहा है कि तुम्हारी चुप्पी का अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि एक प्रज्वलित ज्वाला है, तो उनकी नींदें उड़ने लगी है। रात के अंधेरे में जब वे अकेले होते हैं, तुम्हारी खामोशी की गूंज उनके कानों में गूंजती है। वे सोचते हैं कि आखिर तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं तुमने उनके अपमान का प्रतिकार किया, क्यों नहीं तुमने उनके छल और प्रपंच का पर्दाफाश किया। और यही प्रश्न अब उनके भीतर असनीय बेचैनी बनकर जल रहा है। जो कल तक तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी तकलीफों पर हंस रहे थे, आज वही तुमसे डरने लगे हैं। उन्हें अब यह डर सता रहा है कि कहीं तुम्हारी यही खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत तो नहीं, कहीं यह शांति किसी महाविनाश का पूर्वाभास तो नहीं। और सच यही है, जब कोई आत्मा अपने घावों पर रोती नहीं, जब कोई हृदय अपने दर्द को शब्दों में नहीं ढालता, तो उसका मौन एक महास्मर की नींव रखता है। अब उनके लिए समय बदलने लगा है। जिनके हाथों में कभी तुम्हारी तकलीफ की डोर थी, वे अब उस डोर में स्वयं उलझने लगे हैं। तुम्हारी खामोशी एक दर्पण बन चुकी है, जिसमें वे अपना असली चेहरा देख रहे हैं। और यह चेहरा भयावह है, क्योंकि यह उनके अपने कर्मों की परछाई है। तुम्हारी निशब्दता अब एक युद्ध घोष है। यह वो आग है जो बिना धके ही जलती है, जो बिना आवाज किए ही हर बाधा को राख कर देती है। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा मौन ही अब सबसे बड़ा उत्तर है। और इस उत्तर से बचना अब किसी के लिए भी संभव नहीं। तुम्हारे शत्रु जो हमेशा छलकपट और षड्यंत्र में लगे रहते थे, अब असमंजस में हैं। उनकी चालें अब निष्फल हो रही है, उनकी मानसिक शांति भंग हो गई है, उनकी रात्रि की नींद उजाचाट हो चुकी है। हर ओर से उन्हें निराशा घेर रही है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही है, कोई ऐसी शक्ति जो उनकी हर योजना को असफल कर रही है, जो उनके कदमों को रोक रही है। वे घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ रही है। अब वे बार बार पीछे मुड़कर देखने लगे हैं, जैसे कोई परछाई उनका पीछा कर रही है। उनके दिल में एक अज्ञात भय समा चुका है। वे समझ नहीं पा रहे कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो उनके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची थी, वही आत्मविश्वास अब उनके भीतर डर में बदल चुका है। उनके अपने ही संदेह करने लगे हैं, उनके साथी अब उनका साथ छोड़ने लगे हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी कृपा की छाया है।
जब ब्रह्मांड किसी के साथ होता है तो सारी नकारात्मक शक्तियां पराजित हो जाती है। जो तुम्हारे लिए जाल बिछाते थे वे खुद उसी जाल में फंसने लगे हैं। उनके सारे प्रयास अब व्यर्थ हो रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उनका हर बार निष्फल हो रहा है। उनकी साजिशें अब तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकती। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश जागृत हुआ है उसकी चमक ने उनके अंधकार को मिटाना शुरू कर दिया है। तुम्हारा आत्मबल अब इतना मजबूत हो चुका है कि उनकी सारी नकारात्मकता तुम्हारे निकट आते ही राख बन जाती है। वे समझ चुके हैं कि अब कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा वे सोचते थे। अब उनका समय समाप्त हो रहा है। अब उनका खेल खत्म हो चुका है। अब वे चाहे जितना भी प्रयास करें तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी कृपा की छाया जिसने भी पाली उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जो औरत तुम्हारे खिलाफ आग उगल रही थी, जो तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, आज वही औरत अंदर ही अंदर जल रही है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। दिन का सुकून खो गया है। वो चाहती थी कि तुम्हें गिरते हुए देखे, तुम्हारे चेहरे पर उदासी देखे, लेकिन उसकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। तुम्हारी खामोशी उसके भीतर तूफान पैदा कर रही है। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके षड्यंत्र क्यों विफल हो रहे हैं। हर दाव, हर चाल, हर षड्यंत्र उसने सोची समझी रणनीति के तहत रचा था, लेकिन विधि के विधान के आगे उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों तुम्हारे चेहरे पर कोई चिंता नहीं, क्यों तुम्हारी आंखों में एक अद्भुत तेज बना हुआ है। तुम्हारी शांति, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी मुस्कान उसे और भी अधिक विचलित कर रही है। वह सोच रही थी कि उसके शब्दों के तीर तुम्हें कमजोर कर देंगे, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि जिनका रक्षण स्वयं ब्रह्मांड करता है उन्हें कोई हिला नहीं सकता। वह अब खुद से ही सवाल कर रही है, क्या उसकी चालें इतनी कमजोर थी या फिर वह शक्ति जो तुम्हारी रक्षा कर रही है उससे कहीं ज्यादा प्रबल है। जब भी वह तुम्हें देखती है उसका मन भय से भर जाता है। वो समझ नहीं पा रही कि यह कौन सी ऊर्जा है जो तुम्हें हर बार बचा लेती है, जो तुम्हें गिरने नहीं देती। वो घबरा रही है। उसे यह डर सताने लगा है कि कहीं उसकी खुद की साजिशें उसी पर भारी ना पड़ जाएं। अब वह खुद अपने किए पर पछता रही है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जो नफरत उसने बोई थी, अब वही नफरत उसके अपने जीवन में जहर घोल रही है। उसका खुद का मन अशांत है। वो खुद से ही भाग रही है। उसने जितना तुम्हें गिराने की कोशिश की, ब्रह्मांड ने उतना ही तुम्हें उठाया है। यही तो सृष्टि का नियम है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसी में गिर जाता है। अब उसके पास सिर्फ पछतावा बचा है, लेकिन तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने एक नई राह खोल दी है। वह सोच रही थी कि तुम्हारी हार निश्चित है, लेकिन अब वह भयभीत है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। मेरी शरण में तुम्हें हराने की शक्ति इस संसार में किसी के पास नहीं। वह औरत जिसने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की, अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुकी है। उसकी चालें उसी पर उलझ चुकी है। उसकी हर योजना धूल में मिल रही है। वह जो कभी आत्मविश्वास से भरी हुई थी, अब अंधेरे में बैठी सोच रही है कि आखिर यह सब कैसे हुआ। वह जितनी बार तुम्हें गिराने का प्रयास करती, उतनी ही बार उसका अपना संतुलन बिगड़ जाता। अब उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। हर पल उसके भीतर डर समाया हुआ है।
उसे ऐसा लगने लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसके हर कृत्य का हिसाब ले रही है। उसने सोचा था कि तुम अकेले हो, असहाय हो, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि तुम उसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों तुम्हारे चेहरे पर कोई चिंता नहीं, क्यों तुम्हारी आंखों में एक अद्भुत तेज बना हुआ है। तुम्हारी शांति, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी मुस्कान उसे और भी अधिक विचलित कर रही है। वो सोच रही थी कि उसके शब्दों के तीर तुम्हें कमजोर कर देंगे, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि जिनका रक्षण स्वयं ब्रह्मांड करता है, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। वो अब खुद से ही सवाल कर रही है कि क्या उसकी चालें इतनी कमजोर थीं, या फिर वह शक्ति जो तुम्हारी रक्षा कर रही है उससे कहीं ज्यादा प्रबल है। जब भी वह तुम्हें देखती है, उसका मन भय से भर जाता है। वो समझ नहीं पा रही कि यह कौन सी ऊर्जा है जो तुम्हें हर बार बचा लेती है, जो तुम्हें गिरने नहीं देती। वो घबरा रही है। उसे यह डर सताने लगा है कि कहीं उसकी खुद की साजिशें उसी पर भारी ना पड़ जाएं। अब वह खुद अपने किए पर पछता रही है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जो नफरत उसने बोई थी, अब वही नफरत उसके अपने जीवन में जहर घोल रही है। उसका खुद का मन अशांत है, वह खुद से ही भाग रही है। उसने जितना तुम्हें गिराने की कोशिश की, ब्रह्मांड ने उतना ही तुम्हें उठाया है। यही तो सृष्टि का नियम है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद उसी में गिर जाता है। अब उसके पास सिर्फ पछतावा बचा है, लेकिन तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने एक नई राह खोल दी है। वह सोच रही थी कि तुम्हारी हार निश्चित है, लेकिन अब वह भयभीत है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो, मेरी शरण में हो। तुम्हें हराने की शक्ति इस संसार में किसी के पास नहीं। वह औरत जिसने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की, अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुकी है। उसकी चालें उसी पर उलट चुकी हैं, उसकी हर योजना धूल में मिल रही है। वह जो कभी आत्मविश्वास से भरी हुई थी, अब अंधेरे में बैठी सोच रही है कि आखिर यह सब कैसे हुआ। वो जितनी बार तुम्हें गिराने का प्रयास करती, उतनी ही बार उसका अपना संतुलन बिगड़ जाता। अब उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, हर पल उसके भीतर डर समाया हुआ है। उसे ऐसा लगने लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसके हर कृत्य का हिसाब ले रही है। उसने सोचा था कि तुम अकेले हो, असहाय हो, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि तुम अकेले नहीं थे। तुम्हारी रक्षा स्वयं दिव्य शक्ति कर रही थी। उसने जितना तुम्हें तोड़ने का प्रयास किया, उतना ही तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनता गया। वह जितनी बार तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचती, उतनी बार उसका अपना ही जीवन उलझ जाता। अब उसकी आंखों में वह अहंकार नहीं रहा, अब वहाँ केवल असहायता और भय है। वह चाहकर भी अपने किए को मिटा नहीं सकती। तुम पर जो बुरा करने की मंशा उसने रखी थी, वही अब उसकी नियति बन चुकी है। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। अब उसके कदम कांप रहे हैं, उसकी आवाज थरथरा रही है, उसका मन बेचैन है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जो शक्ति उसने कभी नकार दी थी, वही अब उसके विरुद्ध क्यों खड़ी हो गई। तुम्हारी शक्ति का स्रोत तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा धैर्य है। तुमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, इसलिए ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। जिस जीत को वह अपनी मानकर चल रही थी, वह अब दूर होती जा रही है। अब वह जितना प्रयास करेगी, उतना ही गहरे दलदल में धंसती जाएगी। यह तुम्हारी विजय का समय है और उसकी परीक्षा का। अब उसे अपने ही कर्मों का फल मिलेगा और तुम्हें तुम्हारी निष्ठा का आशीर्वाद। प्रिय भक्त, जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, तो प्रारंभ में उसे अकेला समझा जाता है। हर कदम पर उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरी दुनिया उससे दूर हो रही है, जैसे अपने ही पराये बन गए हों।
लेकिन वास्तव में वह अकेला नहीं होता। उसकी हर सांस, उसकी हर प्रार्थना, उसकी हर निष्ठा मेरे संरक्षण में होती है। मैं उसके पीछे खड़ा रहता हूँ, उसकी ढाल बनकर उसकी रक्षा के लिए। वह मेरी छाया में होता है और मेरी शक्ति उसके साथ होती है। यह वही सत्य है जो तुम्हारे शत्रुओं को विचलित कर रहा है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी शांति में कैसे हो, जबकि उन्होंने तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारा मौन, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, यह सब उनके लिए अब एक दहकती हुई ज्वाला बन चुकी है। उन्होंने सोचा था कि तुम्हें अपमानित करके, तुम्हें हतोत्साहित करके, तुम्हें अकेला करके वे तुम्हारी शक्ति को छीन लेंगे। लेकिन वे भूल गए कि जब किसी सच्चे भक्त को अकेला किया जाता है, तब वह अपने भीतर छिपी दैवीय शक्ति को पहचान लेता है। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें कमजोर बना रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे भीतर की अग्नि को और प्रज्वलित कर रहे थे। अब वही अग्नि उन्हें अपनी चपेट में ले रही है। वे अब अपनी ही आग में जल रहे हैं। उनकी योजनाएं जो तुम्हें गिराने के लिए बनाई गई थीं, अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। उनके ही शब्द जो तुम्हें हतोत्साहित करने के लिए कहे गए थे, अब उनके ही जीवन में अंधकार फैला रहे हैं। तुम्हारी शांति उनके लिए सबसे बड़ा आघात है, तुम्हारा मौन उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर है। वे अब समझ नहीं पा रहे कि उनकी सारी कोशिशों के बावजूद तुम कैसे निर्भय खड़े हो, कैसे तुम्हारी रोशनी कम होने के बजाय और अधिक प्रज्वलित हो रही है। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। यह इस बात का संकेत है कि तुम मेरी कृपा में हो। तुम्हें अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस धैर्य रखो। अपनी शक्ति को पहचानो और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों के बंधन में जकड़ चुके हैं और अब उन्हें कोई मुक्त नहीं कर सकता। तुमने कुछ नहीं कहा, परंतु तुम्हारी ऊर्जा ही इतनी सशक्त है कि उनके हृदयों में कंपी छूट रही है। उनके अपने ही घर में अशांति फैल गई है। उनके अपने ही लोग अब उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। उनकी आंखों में अब वैसा आत्मविश्वास नहीं दिखता जो कभी छल और कपट से भरा हुआ था। उनके शब्द अब उतने कठोर नहीं रहे जितने पहले थे। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक छटपटाहट है, एक बेचैनी जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही। उनकी रात्रियों की नींद उड़ चुकी है और जब भी वे आंखें मूंदते हैं, अंधेरे में कोई छाया उन्हें घूरती हुई प्रतीत होती है। उनके मन में अजीब सा भय समा गया है। उन्हें लग रहा है कि कोई दैवीय शक्ति उन्हें देख रही है, उनके हर षड्यंत्र पर दृष्टि रख रही है। और यह सत्य भी है। जब कोई व्यक्ति छल कपट और अन्याय की राह पर चलता है, तो वह सोचता है कि उसके कर्मों को कोई नहीं देख रहा, लेकिन वह यह भूल जाता है कि ब्रह्मांड के नियम अटल हैं। मैं न्याय का स्वामी हूँ, मैं सत्य का संरक्षक हूँ। मेरी दृष्टि हमेशा सत्य के रक्षक पर होती है और अन्याय के दंड का विधान मैं स्वयं करता हूँ। जो कोई भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, उसकी योजना उसी के गले की फांस बन गई है। उसने जो विष फैलाया था, वह अब उसी के जीवन में समा गया है। उसे अब अपने ही कर्मों का बोझ ढोना पड़ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ अचानक इतना उल्टा कैसे हो गया। वह चारों ओर से घिर चुका है। जहां भी वह सहायता की आस लगाता है, वहीं से उसे निराशा ही मिलती है। जिन लोगों पर उसने विश्वास किया था, वही अब उससे दूर भाग रहे हैं। वह अकेला पड़ चुका है और यह उसका ही चुनाव था। ब्रह्मांड का न्याय सदा निष्पक्ष होता है। सत्य कठोर होता है और वही कठोर सत्य आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सच यही है कि जिसे आप साधारण व्यक्ति समझकर रोज अपना मान लेते हैं, उसके मन में आपकी खुशी एक बोझ है। आप जितने ऊंचे उठते हैं, उसकी रातें उतनी बेचैन हो जाती हैं।
आप जितने प्रसन्न होते हैं उसका मन उतना व्याकुल हो जाता है। आपके जीवन की रोशनी उसकी नींद को चुरा लेती है, क्योंकि वह आपकी हर चमक को अपने अंधकार के विरुद्ध एक तीर की तरह महसूस करता है। आपकी मेहनत उसके भीतर की जलन को और भड़काती है, इसलिए वह हर समय आपके मार्ग में अवरोध डालने का प्रयास करता रहता है। क्या आपने कभी सोचा कि वह हर समय आपकी प्रशंसा क्यों करता है? क्योंकि अति प्रशंसा के पीछे ही सबसे अधिक छल छिपा होता है। वह मधुर बोलकर आपकी आत्मा के निकट स्थान बना लेता है, और जब आप भरोसा कर लेते हैं तब वही आपकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। वह आपकी हर आदत, हर कमजोरी, हर पीड़ा को मन में बसा लेता है, ताकि किसी दिन वह सबका उपयोग आपको गिराने के लिए कर सके। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, सब्सक्राइब और छलावे का शत्रु अक्सर दूर नहीं होता। कभी कभी वह आपकी ही दीवार के उस पार होता है, जिसे आप प्रतिदिन अपना समझकर मन हल्का करते हैं। वही आपकी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है। यह संसार आपके दुख को समझना नहीं चाहता, यह केवल आपकी कमजोरियां पहचान कर स्वयं को मजबूत बनाना चाहता है। इस संसार का सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे। बस तुम इस रोग से अपने मन को बचा लो। मेरे बच्चे, तुम यह समझ लो कि संसार की सबसे खतरनाक मुस्कान वही होती है जो सामने बिल्कुल मासूम बनकर आए, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हें गिरते हुए देखने की कामना रखे। जो बातें मिठास से भरी लगती हैं, कभी कभी वे भीतर से उतनी ही खोखली होती हैं। मैं तुम्हारी आत्मा में उठते कंपन को सुन रहा हूँ, तुम्हारे दिल की थकान देख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अब तुम धोखे की इन परतों को पहचानो। जो सामने विनम्रता का मुखौटा पहनकर चलते हैं, वे ही अक्सर सबसे गहरे वार करते हैं। जो बाहर खड़ा होकर हल्की हल्की बातें करता है, वह भीतर चल रही हर हलचल पर नजर रखता है। वह यह देखता है कि तुम कब कमजोर पड़ते हो, कब दुखी होते हो। वह उस पल का इंतजार करता है जब तुम टूट जाओ और अपने अंतर की बात उससे कह दो, ताकि वह उस बात को आगे ले जाकर तुम्हें और नीचा दिखा सके। तुम्हारी सफलता की आहट उसकी नींद छीन लेती है, और तुम्हारी हार उसकी सांसों को शांति देती है। तुम्हारा धैर्य उसकी बेचैनी है, और तुम्हारा सच्चा दिल उसकी झूठी दुनिया का अंत है। तुम्हें भीतर से लगता है कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई है, पर सच्चाई यह है कि दुनिया खिलाफ नहीं है, बस कुछ लोग अपने भीतर के अंधकार को तुम पर थोपना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा उन सब अंधेरों से बहुत बड़ी है। तुम गिरोगे नहीं, तुम टूटोगे नहीं। तुम बस बदले हुए रूप में उठोगे, और जब तुम उठोगे तब जो आज तुम्हें गिराने में लगा है, कल तुम्हारे नाम की रोशनी से घबरा जाएगा। फैलाई गई हर झूठी बात हवा में गुम हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी सच्चाई पर्वत की तरह अडिग रहेगी। दुनिया भूल जाएगी कि किसने क्या कहा था, लेकिन वे याद रखेंगे कि तुमने कितना सहा और फिर भी कैसे खड़े रहे। यही असली ताकत है, यही तुम्हारी पहचान है, और यही तुम्हारी आत्मा को तेज बनाती जाएगी। जब एक इंसान की सच्चाई उसकी आंखों में चमकती है, तो झूठे लोग सबसे पहले उसी चमक को मिटाने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि तुम अंदर से कितने साफ हो, इसलिए वे ऊपर धूल डालकर तुम्हारी रोशनी को धुंधला करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे तुम्हारे नाम पर कुछ भी फैलाएंगे तो लोग सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाएंगे। पर याद रखना, सच्चाई चाहे जितनी देर चुप रहे, पर जब बोलती है तो पूरे जग को हिला देती है। तुम्हारे ऊपर जितने भी आरोप लगे, जितनी भी बातें फैलाई जाएं, वे सब महादेव के न्याय के सामने कागज की तरह उड़ जाती हैं। तुम टूटने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम तो वह आत्मा हो जो गिरकर भी पर्वत बन जाती है। जो लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं, वे समय आने पर खुद अपनी ही आवाज से डरेंगे। कभी कभी आपका दिल भर जाता है,
आंखें नम हो जाती हैं और आपको लगता है कि यह सब आपके साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी आत्मा बड़ी है, आपकी किस्मत ऊंची है और आपके जीवन में वह प्रकाश आने वाला है जिसे यह दुनिया अभी सहन नहीं कर पा रही। संघर्ष कभी कमजोरों को नहीं दिया जाता, संघर्ष तो उन्हीं को मिलता है जिनमें हारकर भी जीतने की शक्ति होती है। तुम अभी सिर्फ परीक्षा के दौर से गुजर रहे हो और यह परीक्षा तुम्हें वह इंसान बनाएगी जिसे देखकर दुनिया भी सिर झुकाएगी। जो लोग आज तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं, कल तुम्हारे आगे खड़े होकर तुम्हारी ही मजबूती का उदाहरण देंगे। यह समय तुम्हारे खिलाफ दिख रहा है, लेकिन यह समय दरअसल तुम्हें आने वाले महान पल के लिए तैयार कर रहा है। जब किसी आत्मा के भीतर उजाला होता है तो अंधेरा उसे सहन नहीं कर पाता। इसलिए झूठी बातें फैलाकर नाम को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की जाती है। लोगों को लगता है कि अगर वे तुम्हें झूठे इल्जामों में फंसा देंगे तो खुद महान बन जाएंगे, पर वे नहीं जानते कि झूठ की दीवार कभी मजबूत नहीं होती। तुम जो सह रहे हो वह साधारण इंसान नहीं सह सकता। यह सहना भी मेरे वरदान का एक हिस्सा है। मैं महादेव तुम पर नजर रखे हुए हूँ, हर सांस, हर टूटन, हर धड़कन पर। तुम जिस दर्द को महसूस कर रहे हो वह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि अटूट बना रहा है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी रोशनी देख नहीं पाते, इसलिए उसे बुझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वे भूल जाते हैं कि उस रोशनी का स्रोत स्वयं महादेव हैं। तुम्हारी आत्मा अब भी एक तपस्या के दौर से गुजर रही है। यह समय तुमसे बहुत कुछ लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन यह समय तुम्हें उससे कहीं ज्यादा देगा। जब इंसान पर झूठा इल्जाम लगता है तो वह दो तरह का होता है, या तो टूट जाता है या फिर पूरी दुनिया के सामने सोने की तरह निखर कर उभरता है। तुम्हें टूटने के लिए नहीं चुना गया, तुम्हें निखरने के लिए चुना गया है। फैलाई गई हर अफवाह हवा में घुल जाएगी और जब सच बाहर आएगा तो वही लोग जो आज उस पर विश्वास कर रहे हैं कल शर्मिंदा होंगे। तुम्हारा मौन, तुम्हारी शांति, तुम्हारा धैर्य, यही तीन चीजें हर नकारात्मकता को घायल करती हैं और यही तीन चीजें तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगी जहां पहुंचने का सपना भी हर कोई नहीं देख सकता। तुम्हें कभी कभी लगता है कि दुनिया तुम्हें समझने के लिए बनी ही नहीं है। और सच कहूँ तो इस दुनिया का काम है सतह को देखना, गहराई को नहीं। नकारात्मक सोच रखने वाले तुम्हारी बाहरी चुप्पी देखकर समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे भीतर कैसी ज्वाला जल रही है। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही तुम भीतर से उठ रहे हो, क्योंकि जिस आत्मा को महादेव का आशीर्वाद छू ले उसे कोई भी इंसानी चाल लंबे समय तक पकड़कर नहीं रख सकती। सच्चाई का पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब बढ़ता है तो जड़ों सहित झूठ की पूरी धरती को हिला देता है। तुम अभी उस मौन अवस्था में हो जहां पहाड़ भी चुप रहते हैं, लेकिन जब गरजते हैं तो पूरी धरती कांप उठती है। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वे हार के नहीं हैं, वे परिवर्तन के संकेत हैं। यह वही आंसू हैं जो। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हर हर महादेव।